नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे कि ज़मीन कब्जा विवाद क्या होता है, यानी एडवर्स पोजेशन क्या होता है। इसमें जो भी व्यक्ति कब्जाधारी होता है उसका क्या अधिकार होता है, यानी जो भी प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो किस प्रकार से, अगर किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको किस प्रकार से खाली करवा सकता है। और एडवर्स पोजेशन क्या होता है, कानून क्या कहता है, इन सारी बातों को जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है या कोई दुकान है या मकान है, किसी व्यक्ति ने उसमें कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवाएंगे और कानून की क्या प्रक्रिया है, किस धारा के अंतर्गत आप खाली करवा सकते हैं, इन सारी बातों को कवर करते हैं। तो लो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस तरह के वीडियो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है, और यदि किसी व्यक्ति ने उनकी ज़मीन पर कोई भी प्रॉपर्टी यानी दुकान या मकान में कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवाएंगे, और या जिस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो किस प्रकार से खाली करवाएंगे, इन सारी बातों को जानते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे जो लिमिटेशन एक्ट होता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का कानून बना हुआ है जो इस तरह के जो भी कब्जा, जो ज़मीन का कब्जा विवाद होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो धारा होती हैं, तीन तरह की धाराएं होती हैं। एक होती है धारा 27, दूसरी होती है धारा 64 और तीसरी होती है धारा 65। तो एक एक करके दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, जो धारा 27 होती है इसमें ये होता है कि जो अगर मकान मालिक है या कोई भी जो व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है, या मान लीजिए ज़मीन है किसी व्यक्ति की और उसके नाम पर उस ज़मीन का कागजात है, तो वो उसका असली स्वामी हुआ उस ज़मीन का, उसकी प्रॉपर्टी हुई वो। लेकिन अगर उस व्यक्ति जो प्रॉपर्टी है उसकी नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके बैठा हुआ उस ज़मीन पर, लेकिन जो असल मालिक है जिसके पास उस ज़मीन के कागज़ हैं उसको कोई भी खोज खबर नहीं है, वो अपनी ज़मीन का ध्यान नहीं दे रहा। और ध्यान नहीं दे, जिस व्यक्ति ने कब्जा किया वो 12 वर्षों से अधिक समय से उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और तो उसमें लिमिटेशन एक्ट में यानी एडवर्स पोजेशन ये बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो उसका ये अधिकार हो जाता है एडवर्स पोजेशन में, वो क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे, मालिकाना हक का दावा न्यायालय में जाकर वो व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर लिया है और 12 वर्षों तक जो प्रॉपर्टी का मालिक था, असली मालिक था, उसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, उससे खाली करवाने के लिए नहीं कहा, या उसने कोई भी उसकी ज़मीन की सुध नहीं ली। तो अगर 12 वर्ष हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। और ये 12 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, और जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसके पास ये सबूत भी होना चाहिए कब्जा करने का। सिर्फ कह देने से नहीं होता, उसके पास उस बात का सबूत होना चाहिए कि मैंने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा किया है, और उसको न्यायालय में ये सबूत देना पड़ेगा, तभी वो कब्जाधारी मालिक बनने का उसमें केस कर सकता है। क्योंकि जैसे मामला न्यायालय में जाएगा तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कब्जा करने का सबूत उस व्यक्ति से मांगा जाएगा। तो दोस्तों, ये धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के बारे में था। और जो धारा 64 है दोस्तों, जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 है उसमें यह है कि जो मकान या दुकान अगर किसी व्यक्ति का है और उसमें 12 वर्षों से अधिक समय से किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो रह रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो उसमें दोस्तों अगर जिसकी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसको ज़बरदस्ती खाली नहीं करवा सकता उस व्यक्ति से, क्योंकि उसने 12 वर्षों से अधिक समय से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, जो मकान या दुकान है उसमें उसका कब्जा है। तो ज़बरदस्ती बलपूर्वक उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि जिसने कब्जा किया हुआ है उससे प्रॉपर्टी को खाली करवा ले या मार पीट करके खाली करवा ले, क्योंकि उसने 12 वर्षों से अधिक समय से वो प्रॉपर्टी पर रह रहा है। तो उसके लिए प्रोसेस ये है दोस्तों कि आप न्यायालय में जाके खाली करवाने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं धारा 64 में। लेकिन दोस्तों, इसमें यह है कि जो न्यायालय है वो भी जो मकान मालिक होता है उसी के पक्ष में फैसला करते हैं,
और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो कब्जा करने से वो एक्चुअल मालिक नहीं बन जाता। मालिक वही रहता है जिसके पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं, यानी अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिस भी मालिक के पास है उसका एक्चुअल मालिक वही रहता है। तो न्यायालय में जब केस जाता है तो ज़्यादातर मामले में जो पक्ष आता है, जो निर्णय आता है, वो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उसी के फेवर में ही निर्णय दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें धारा 64 में ये भी बताया गया है कि वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, अगर उसने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर लिया है तो उसका भी ये राइट बन जाता है कि वो अपना दावा न्यायालय में जाके कर सकता है प्रॉपर्टी मालिक बनने के लिए। और दोस्तों, जो धारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 है, इसमें है कि जो कब्जाधारी है वो भी केस कर सकता है। यानी अगर उसने 12 वर्षों से प्रॉपर्टी पर अधिक समय से कब्जा कर लिया है तो वो अपना हक उसमें जाहिर करने के लिए, मालिकाना हक करने के लिए जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसके ऊपर केस कर सकता है। और केस करके न्यायालय के द्वारा ये मांग कर सकता है कि मैंने 12 वर्षों से अधिक समय से इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा हूँ और मुझे मालिकाना हक इस प्रॉपर्टी पर दिया जाए। लेकिन ये जो शर्त है दोस्तों, 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही ये शर्त लागू होती है। तो ये धारा 65 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो उसमें मालिकाना हक का क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जो भी इस तरह की समस्या से परेशान है, जिनको इस बात की राहत हो सके कि वो अपने प्रॉपर्टी को किस प्रकार से खाली करवा सकते हैं। और जिस व्यक्तियों ने कब्जा किया है किसी भी प्रॉपर्टी पर तो उस पर मालिकाना हक कितने वर्षों के बाद वो दावा कर सकते हैं न्यायालय में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।